ईश्वर, मेरे पुत्रों के श्रम का फल प्रचुर देना। पुत्रों, आओ आकर भोजन ग्रहण कर लो। भोर से श्रम कर रहे हो, भूख लगी होगी। अरे भोजन वहीं रख दो मैया, हम बाद में कर लेंगे। हाँ माई, जितना अधिक आनंद भोजन करने में नहीं आएगा, उससे कहीं दुगना आनंद परिश्रम करने में आएगा। किंतु पुत्रों, परिश्रम हेतु शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है, तथा ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होगी। अतएव आओ और भोजन ग्रहण कर लो। ठीक है मैया। अरे अनुज, चित्रदत्त और धर्मदत्त, तुम दोनों जाओ और भोजन आरंभ करो। हम ये थोड़ा सा भाग जो जुताई के लिए बच गया है पूरा करके आते हैं। जाइए। अच्छा भैया। चल चल चल। क्या हुआ भैया? ये किस तरह की ध्वनि थी भैया? पता नहीं, किंतु ध्वनि किसी पात्र से टकराने की प्रतीत हो रही है। क्या कुछ गड़ा हुआ है? कहीं कोई पात्र तो नहीं है भैया? आभास तो ऐसे ही हो रहा है। आइए भैया, इस धरती को कोड़ते हैं तथा देखते हैं इसके अंदर क्या है। सात कलश। भैया, इसमें तो धन का भंडार है। भैया, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। इस धरती के गर्भ से हमें धन का भंडार मिल गया। अरे हम धनवान हो गए अनुजो, धनवान हो गए। 7 कलश भर स्वर्ण मुद्राएं। मैया,
आपकी खरीदी हुई धरती ने हमें धनवान बना दिया। अब हमें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम निर्धन से धनवान बन गए हैं भैया। धनवान। इतनी स्वर्ण मुद्राएं, धनवान हो गए। उस धन ने मेरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया। माँ बेटे का प्यार निगल गया, समाप्त हो गया सब कुछ। ना मैं उनकी वो माँ रही, ना मेरे दुख में दुखी होने वाले वो मेरे बेटे रहे। अर्थात धन के प्राप्त होते ही आपके वे आज्ञाकारी पुत्र बदल गए। वे पुत्र जिन्होंने धन को प्राप्त होने का श्रेय आपको दिया था, कैसे कैसे हो सकता है ऐसे? पुत्र, जब धन आता है तो सबसे पहले धर्म जाता है, उसके पश्चात विवेक। किंतु काकी माँ, मात्र धन के प्राप्त हो जाने से माता तथा पुत्र के संबंध में इतनी गहरी दरार नहीं पड़ सकती। आपके प्रति द्वेष एवं संबंधों में दरार का अवश्य कोई अन्य कारण होगा। हाँ, है ना? क्या? मेरी दी हुई शिक्षा, मेरी सीख उन्हें बुरी लगी। समझा नहीं मैं काकी माँ। जब जब मैंने अपने पुत्रों को ये समझाने की चेष्टा की कि पुत्रों, ना तो ये धन मेरा है, केवल धरती से प्राप्त हुआ है, किसी और का रखा हुआ है, इस पर अधिकार जमाना अधर्म है। अब आएगा मजा। अरे भाइयों, अब तुम राजा की भांति रहेंगे, राजा की भांति, और जीवन में सिर्फ सुख ही सुख का भोग करेंगे। हाँ भैया, अब सुख के समस्त साधन होंगे अपने पास। अब तो हम धनवान हो गए हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अरे जो चाहेंगे वो लाएंगे। नहीं, तुम लोग जो चाहोगे वो नहीं ला पाओगे। क्यों माई? क्योंकि इच्छा अनुसार वस्तु वो प्राप्त करते हैं जिनके पास धन का अंबार होता है, और तुम लोगों के पास धन का अंबार नहीं है। तुम लोग धनवान नहीं हो। ये आप क्या कह रही हैं माई? ये धन, ये सारा का सारा धन हमारा ही तो है। नहीं, ये धन तुम लोगों का नहीं है। अरे कैसे नहीं है हमारा? ये धन हमारी धरती से निकला है, आपकी खरीदी हुई धरती से। हाँ, हम लोगों ने वो धरती अवश्य खरीदी थी, परंतु उसमें छिपा हुआ वो धन हमने नहीं खरीदा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है आपका? कि हमें वो धन वापस करना होगा। वापस? क्यों? किससे? नहीं, कोई इस धन को वापस नहीं करेगा, कदापि नहीं। ये धन हमारी धरती से निकला है, वो धरती हमारी है, और उस धरती से निकला हुआ धन भी हमारा है। बिल्कुल। जिस प्रकार से उस धरती पर हमारा अधिकार है, उसी प्रकार उस धरती से निकले हुए इस धन पर भी हमारा ही अधिकार है। देखो पुत्र, तुम लोग ये सब लोभवश तथा मोहवश कह रहे हो, परंतु मैं ये कहती हूँ कि तुम लोग इस धन के लोभ तथा मोह में ना पड़ो। इस धन पर उस साहूकार का हक है जिससे हमने ये धरती खरीदी थी। इस धन पर उसी का अधिकार है। मैं जाऊंगी उसे बताने। मैया, कैसी बाहर है तू, जिससे अपने बच्चों की प्रसन्नता नहीं देखी जाती? अपने बच्चों की प्रसन्नता छीनकर किसी दूसरे को देने जा रही है। आखिर सिद्ध क्या करना चाहती है तू? कि धर्म अभी जीवित है, कि मेरे पुत्र काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से ऊपर हैं। साहूकार जी, मैंने आपसे आपकी धरती खरीदी थी, आपको आपकी धरती का मूल्य दिया था,
न कि उसमें से निकले हुए धन का। अतएव जिसका हमने मूल्य नहीं दिया वो मेरा नहीं हुआ, इसलिए वो धन आपका है। अब चलिए और वो धन ले आइए। देवी, मैंने अपनी धरती आपको बेच दी है। अब चाहे उसमें से अन्न निकले या धन, वो सब आप ही का है। बेची गई वस्तु से बेचने वाले का अधिकार उसी क्षण समाप्त हो जाता है जिस क्षण उस वस्तु के बदले वो मुद्रा स्वीकार कर लेता है। अब उस धन का क्या करना है यह आपको सोचना है। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप मुझे आज्ञा दें। मैया, मैंने आपसे कहा था ना कि ये धन हमारा है, किंतु तुमने हमारी बातों का विश्वास नहीं किया। किंतु भैया, जब यही बात साहूकार जी ने अपने मुख से कह दी तो मैया को विश्वास हो गया। यदि वो स्वयं नहीं कहते तो हमें कहलवाना आता है। क्या हो गया है तुम लोगों को? किसी सत्पुरुष की उदारता एवं सच्चाई के प्रति ऐसी दृष्टि? अरे हमारी दृष्टि एकदम सही है। तुम अपना दृष्टि दोष दूर करो अपना, और ये स्वीकार कर लो कि ये धन हमारा ही है। नहीं, ये धन हमारा नहीं है। न था, न है और न ही होगा। अतएव दूसरी बात कि जिस वस्तु पर किसी का अधिकार नहीं होता, उस धन पर राजा का अधिकार होता है। और उस धन का स्थान राजकोष में होता है। इसलिए मैं जाऊंगी राजा को सूचित करने। नहीं मैया, हम तुम्हें ये कदापि नहीं करने देंगे। मैं ऐसा अवश्य करूंगी और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। अरे इस बुढ़िया की मति भ्रष्ट हो गई है। भाइयों, अगर आज ये धन हमारे हाथों से निकल गया ना तो हम पूरा जीवन हाथ मलते रह जाएंगे, हाथ मलते। हाँ भैया, अगर इस बुढ़िया ने हमारा धन दे दिया ना तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमें कुछ करना होगा, कुछ तो अवश्य करना होगा। काकी माँ, आपका निर्णय बिल्कुल उचित था, परंतु आपके पुत्रों के मन को लोभ ने अपने वश में कर लिया था, इसलिए उनके मन में क्रूरता भर गई थी। हाँ पुत्र, किंतु मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे पुत्र धन के ऐसे लोभी हो जाएंगे कि धर्म अधर्म का अंतर ही भुला बैठेंगे। लोभ एवं अधर्म पाप के मार्ग पर ही तो लाता है मनुष्य को। हाँ, यदि ऐसा नहीं होता तो क्या वे अपनी माता के शत्रु बन जाते? उस समय मेरी आत्मा कांप उठी थी जब मैं धन को राजा के पास ले जाने लगी। अरे बस बुढ़िया, बस। इस बैलगाड़ी को हिलाना मत यहां से। अरे बस बुढ़िया, बस। इस बैलगाड़ी को हिलाना मत यहां से। बहुत खेल लिए तूने अपने खेल, धर्म के, सद्मार्ग के, सच्चाई ईमानदारी के। अब हम तुझे ये खेल नहीं खेलने देंगे अपने समक्ष। ये
तुम क्या कह रहे हो पुत्र सोमपाल? तुम हमारे सबसे श्रेष्ठ पुत्र होकर अरे मत कहो हमें अपना पुत्र। माँ बेटे के सब संबंध तोड़ दिए हमने तुमसे। माँ बेटे के सब संबंध तोड़ दिए हमने तुमसे। माँ बेटे के सब संबंध तोड़ दिए हमने तुमसे। तुम होश में तो हो? अरे बेहोश तो तू हो गई है बुढ़िया, तू जो निर्धनता को अपने जीवन में आमंत्रित कर रही हो और सुख ऐश्वर्य को ठोकर मार रही हो। उतर बैलगाड़ी से, उतर। हट जाओ मेरे मार्ग से। मार्ग से मैं नहीं हटूंगा, तुझे हटाऊंगा मार्ग से बुढ़िया। सुना है ना कि जब गांठ सुलझाने से नहीं सुलझती तो उसे काटना पड़ता है। सूचना तो तब पहुंचाएगी ना जब हम तुझे जीवित छोड़ेंगे। भाइयों पकड़ो से। भागे, चलो, भागे, चलो।